Konbanwa. Am I audible and is my screen visible? Hi. Okay, nice. Okay, so we'll wait for some time. Okay. So last time we started contracted words and twisted sounds, correct? So in that we learned that अगर की प्लस या किया छोटा या तो फिर उसको क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन. फिर वैसे ही हर एक ई वाले साउंड के वर्ड को अगर या यू यो लगा है तो फिर उसके हिसाब से उसका आवाज क्या क्यू क्यों नहीं तो क्या क्यू क्यों ऐसे में जाएगा. ओके सो वी लर्न अबाउट द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स विच इज न्यू. ओके सो फिर अभी उसका हम लोग ने एक्सरसाइज चालू किया था. सो ये मैं वापस दिखा रहा हूँ. या यू यो इज अटैच द ई साउंड इन ईच सीरीज एक्सेप्ट आर ई उ ए ओ. राइटिंग स्टाइल ऑफ स्मॉल या यू इज दिस मतलब वो हाफ लिखते हैं वो. फिर या यो इज रिटन इन द हाफ लेंथ ऑफ द नॉर्मल साइज. ओके सो वी लर्न दिस. फिर उस गी के साथ देखा गी के साथ देखा शी जी ची के साथ फिर नी ही बी पी मी री. इसके साथ हम लोग ने या कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स कैसे जॉइन होते हैं वो. फिर हम लोग ने ये देखा था उसके उसके न्यू वर्ड्स. इसकी कायशा का कंपनी, चाकू का गेस्ट, तोशुका मतलब लाइब्रेरी, ईशा मतलब डॉक्टर, देनशा मतलब ट्रेन. और एक चीज हम लोग ने ये की थी कि हमेशा वो शाह का मतलब वो शिया नहीं कभी कभी वो शाह करके भी होता है. ओके मतलब 1 मिनट आई शो यू. सो इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो गया शी और ये हो गया या करेक्ट. ओके तो ये या हो गया तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी श्या भी बोलते हैं श्या और कभी कभी शाह ऐसे भी बोलते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन शा नहीं तो शा ऐसा है कि कभी कभी अगर हम लोग फास्ट में बोल रहे हैं कायशा तो फिर मतलब कुछ बोलते समय बात शिवा कायशा ए हातारे की मास्टा मतलब मैं कंपनी में काम करता हूँ तो फिर उसका जल्दी जल्दी बोलने में कायशा होता है. ओके सो प्लीज रिमेम्बर दैट. सो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड सबको याद है करेक्ट वाकरी मास्टा का. ओके प्लीज गिव रिप्लाईज फास्ट. ओके हेलो या. So we'll move on to the exercise. We have done the first question of the exercise, which is Cura, listen and circle the correct letter. So we'll start with the second question of the exercise. So we'll number Shinkan 1 minute, sorry. This is 1, this is 2, then this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, then 9 and 10. Okay. और अभी इसका कैसा लिखना है आपको याद है ना. पहले सीरियल नंबर और फिर उसका मीनिंग भी. वक्करी मश्तका एंड देयर आर नो डाउट्स राइट इन कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स. ओके रिप्लाई. ओके आई थिंक देयर आर नो डाउट्स सो वी विल मूव ऑन. क्वेश्चन सेकंड लिसन एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड. सो शिंकानसेन. शिंकानसेन which among these is Shinkansen? Okay, first one and what does it mean? Yeah, correct. राहुल ने जैसे लिखा है वैसे सब लोग लिखो. Okay, so Shinkansen means bullet train. Then आने आने या बुलेट ट्रेन. फिर नेक्स्ट आने कौन सा है आने इसमें से. आने fifth one correct and what is its meaning.
आने का मीनिंग क्या है? एल्डर सिस्टर, करेक्ट। देन गाक्से, ओके 1 मिनट, आई कट द वर्ड्स व्हिच आई टाइप। शिंकानसेन हो गया, फिर आने हो गया गाक्से, 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 watashi wa gakusei desu, correct, which is student. Gakusei means student. Okay. Then eiga, eiga, eiga. Which among these is eiga? Eiga क्या कौन सा है इसमें से? Seventh one, correct. And what is its meaning? Movie. Write the meaning along with it, okay? Correct. फिर next ego, 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 ego. Sorry. Yeah, ego is English. Fourth one, correct. Next is Nihon. Yeah, 1 minute, 1 minute. हिंदी को कैसे बोलते हैं, किसको याद है? हिंदी को जापानीज में कैसे बोलते हैं? हिंदी किसको याद है? हिंदी. Am I audible? If you don't remember, then type no. Hindi go, correct. Yeah, correct. Hindi go. If you don't remember, then type no, okay? Or we'll just waste time. Yeah, Hindi go is correct. फिर next word है tobacco. Tobacco. We'll skip this. It's the ninth one. Uh, Denwa. 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 इसमें से denwa कौन सा है? Denwa. Eighth one, correct. And denwa का meaning train नहीं है. You're close. मतलब then शाह मतलब ट्रेन रहता है. Denwa क्या रहता है? Denwa. Then Shah is train. What is Denwa? Yeah, correct. Telephone or phone. Next is Yama. 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 इसमें से यामा कौन सा है? And what is its meaning? No, ड्रीम नहीं है, वो यू में रहता है. माउंटेन, करेक्ट. माउंट फूजी को फूजियामा बोलते हैं, तो फूजीसान बोलते हैं. ओके, ये याद रखो, फिर आपको मोस्टली याद रह जाएगा. फिर निहोन. 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 सिक्स्थ वन. एंड उसका मीनिंग क्या है? नॉट जापानीज, जापान, करेक्ट. देन लास्ट वन इज वानी. उसका सिर्फ मीनिंग लिख दो. वानी. क्या? उसका मीनिंग क्रोकोडाइल, करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. हाँ, ये भी एक मैं आपको नया वर्ड बताता हूँ. मोंदाई. ओके, 1 मिनट. सो मोंदाई मीनिंग मीन्स क्वेश्चन. मो मोंदाई. ओके, मोंदाई इज क्वेश्चन. सो अभी मैं सान मोंदाई बोलूंगा तो उसका मीनिंग होता है थर्ड क्वेश्चन. ओके, मोंदाई.
This means question. San Mundai. Read aloud the following words. Okay. So I'll read aloud, but you have to write the meaning along with it. Okay. Empitsu. Empitsu. Empitsu का मीनिंग क्या है? पेंसिल. करेक्ट. फिर नान. 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 So please show the word I have to write. Okay, 1 minute. If you are done, then tell me. We'll move on. Okay. Is it done? Okay. So नान. नान का क्या मीनिंग है? नान. ये हो गया है. ये लास्ट टाइम भी हुआ था. ये आपको पता चलना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. नान. ओके. डज एनीवन नो द आंसर? If no, then type no in the chat box. I'll tell you. At least type no if you don't know. Yeah. So naan is what? हम लोग ने लास्ट टाइम किया था. देखो इमा नानजी दिसका. What is it? What is time? What is the time? Okay. So naan is what? Okay, remember that. Naan is what? Okay. What? फिर है उन्ना. 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 Lady. Correct. San. San. Sun. The next is sun. Sun. Okay. 3. Correct. फिर निहोन. सान का और एक रहता है वो. सॉरी. सान का और एक यूज रहता है कि वो नाम के आगे लगाते हैं जिसकी संकल्प सान, लीना सान वगैरह वगैरह. ओके. नेक्स्ट इज निहोन. निहोन. जापान. करेक्ट. नेक्स्ट इज योन. योन. 4. करेक्ट. नेक्स्ट इज निहोंगो. 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 जापानीज लैंग्वेज. करेक्ट. निहोंजिन. निहोंजिन. Next is Nihonjin, Japanese people. Correct. Next is Ninjin. I guess you don't know the meaning of Ninjin. Have I told you the meaning of Ninjin? Yeah, I have told you the meaning of carrot. Correct. Okay. So Ninjin मतलब carrot ये न्यू वर्ड है. न्यू वर्ड मतलब पहले भी हो गया ये, बट ये कौन से न्यू वर्ड्स में नहीं आया है. तो ओके. फिर शिम्बुन. लास्ट वन इज शिम्बुन. शिम्बुन. करेक्ट. न्यूज़पेपर. शिनबुन या शिमबुन. म का ये होगा voice sound. Okay. Then match the pairs. Match the pairs. So first का क्या आएगा? ये इसका pronunciation क्या आएगा? क्यों? Correct. Next is, have we done this?
ओके, आई थिंक वी हैव डन इट। ओके, ठीक है, फिर रिवाइज ही करते हैं हमें। फिर ये प्या है, ये शो है, ये जा है, ये क्या है, ये रिया क्या है, फिर ये चो है, क्यू, यो, या और शा। We have done this also, correct? Have we done this? No. Okay. So read and write in Romaji. Yeah, because I marked exercise this one, so I thought we have to start from here. Sorry, sorry. Yeah, read and write in Romaji. Toshokan. Toshokan. You have to write it later. Okay. Toshokan का मीनिंग क्या है? रोमाजी मतलब जैसे कि देखो इधर कायशा का उन लोग ने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, करेक्ट? इसको रोमाजी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज तोशोकान, तो फर्स्ट वाले को लिखो, कैसे लिखते हैं, या लाइब्रेरी, और उसका रोमाजी में भी ये आंसर लिखो। द फर्स्ट वन, तोशोकान, करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड वन इज सेकंड वन, इसको रोमाजी में कैसे लिखोगे आप? दिस इज तोशोकान, करेक्ट, बट हाउ विल यू राइट द सेकंड वन इन रोमाजी? Densha, correct. And what is its meaning? Densha ka meaning train, correct. Then third one is yeah, it's train. Densha is train. The third one is kyaku, correct. और उसका मीनिंग, डू यू रिमेम्बर इट्स मीनिंग? क्याकू का क्याकू, गेस, करेक्ट। फोर्थ इज उच्चा। आई थिंक यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, करेक्ट? उच्चा का आपको मीनिंग पता है? आई थिंक यू डोंट नो, इट्स न्यू। या, सो उच्चा इज, 1 minute। ऊंचा मतलब टी, चाय के। सो फिर जैसे कि इंडिया में बहुत चाय पीते हैं, वैसे जापान में भी बहुत चाय पीते हैं। ओके, एंड दे हैव वेरियस टाइप ऑफ टीज। सो फिर जापानीज टी इज लिटिल डिफरेंट दैन इंडियन टी। इंडियन टी स्वीट रहती है जनरली, बट जापानीज टीज आर बिटर, कड़वे रहते हैं वो। ओके, और फिर उनमें सेरेमनीज भी होती है। आई गेस यू हैव सीन सम कार्टून्स, राइट? इन द कार्टून्स यू मस्ट हैव सीन द टी सेरेमनीज। सो फिर उनके इधर टी सेरेमनीज होता है, एंड दैट टी सेरेमनीज आर वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत एलिगेंटली वो लोग ऐसे केटल से टी पोर करते हैं, फिर मिल्क पोर करते हैं। ओके, सो इट्स very nice if you see the video. Okay, I think I'll share you the video of the tea ceremony in the group. So फिर वो देख, एक बार देख लेना। इट्स वेरी एलिगेंट, एंड उसका भी मतलब टी सेरेमनी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और उनमें भी वो ऐसे एक सिस्टम रहती है, मतलब कैसे बैठने का,
वो केटल को कैसे पोर करने का, टी को कैसे पोर करने का. Okay, so there are rules for the tea ceremony also. Okay, so that's all for tea. Yeah. The next is, you know the next word? Shokuji, correct. And is उसका मीनिंग क्या है? शोकुजी का मीनिंग क्या है? Yeah, it's shoku, huh? Not ko. Shokuji. Shokuji is टाइप ऑफ लंच, मतलब कुछ भी खाना रहेगा तो उसको शोकुजी बोलते हैं. ओके, 1 मिनट. शोकुजी. सो शोकुजी इज मील, डिनर. ओके, इसको शोकुजी बोलते हैं. आई गेस शोकुजी हो गया ना. तो शोकुजी इज डन. नहीं, सर. शोकुजी इज मील और डिनर और लंच. तो फिर अभी आपको किसको पूछना है कि कुछ खाया क्या, खाना खाया क्या. तो आप बोलोगे सोकुजी ओ ताबे मास्टा का. ताबे मास्टा का मतलब खाया क्या. शोकुजी ओ ताबे मास्टा का. अनातावा शोकुजी ओ ताबे मास्टा का. ओके. ओके, द लास्ट, सॉरी, सिक्स्थ वन इज सिक्स्थ वन ईशा, करेक्ट. और उसका मीनिंग डॉक्टर, करेक्ट. तो फिर ये याद रखो, डॉक्टर को ईशा बोलते हैं. वैसे अभी का ये कंपनी में जो काम करता है उसको काइशा इन ऐसा बोलते हैं. फिर इंजीनियर को इंजीनिया बोलते हैं, पर वो काताकाना में लिखते हैं वो लोग. तो ये है ईशा मतलब डॉक्टर. लास्ट, शाइन. ओके, लास्ट वन इज वन. वेट अ मिनट. वन मिनट. या शाइन. शाइन का मीनिंग पता है आपको? या शाइन, नॉट शाइन. शाइन मतलब कंपनी एम्प्लॉय. जैसे कि काई शाइन का मैंने बोला है ना, वैसे ही शाइन. यह बहुत उसका मीनिंग सेम है. ओके, सो काइशा इज कंपनी, तोशोकान इज लाइब्रेरी, देन शा इज ट्रेन, क्याकू मीन्स गेस्ट, ओचा इज टी, शोकुजी इज मील, देन ईशा इज डॉक्टर, एंड शाइन इज कंपनी एम्प्लॉय. और शाइन का और एक भी मीनिंग है, फोटो. फोटो फोटो याद रखो. ओके, दूसरे मीनिंग से अच्छा फोटो याद रखो क्योंकि वो उसका मेन मीनिंग. ओके, 1 मिनट. आई राइट जो नया नया है उसके सब मीनिंग इधर लिख देता हूँ. फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लो. सो दिस इज मेल, देन दिस इज डॉक्टर, डॉक्टर हो गया. और शाइन इज फोटो. शाइन इज फोटो. वाकारी मास्टा का. 1 मिनट, 1 मिनट. आई हैव मेड अ मिस्टेक. शाइन इज नॉट फोटो. शाशिन इज फोटो. एक वर्ड गलत है, सॉरी. 1 मिनट. I'll make sure. I guess shine is not as correct earlier. Shashin is okay. 1 minute. I'll erase this sentence.
1 मिनट। तो ये है शा इन। के शा इन। What? 1। या सो शा इन मतलब कंपनी एम्प्लॉय, और शाशिन मतलब फोटो। I forgot about the she. So, okay, so this is Sha'in. उसका मीनिंग है कंपनी एम्प्लॉय। okay, जैसे कि काइशाइन, okay, वैसे आप याद रख सकते हो, उनका मीनिंग सेम। एंड द सेकेंड वर्ड इज शाशिन। शाइन शाशिन। शाशिन मतलब फोटो। क्या आई मेड दैट मिस्टेक? फोटो। सो फिर ये गलत है। दिस इज कंपनी एम्प्लॉय।わかりましたか? कंपनी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ओके। शाइन। ओके। सो वापस एक बार तुम लोग को श्योर करने के लिए, शाइन मतलब क्या है ये बोलो। शाइन मतलब, व्हाट इज शाइन? कंपनी एम्प्लॉय। एंड शाशिन फोटो। करेक्ट। तो फिर ये वर्ड्स याद रखो क्योंकि ये नेक्स्ट लेसन में है। Complete the series, we'll skip that. Then seventh, select the letter and complete the word. So first, 1 minute, इधर गलत है, दो दो कट किया है। ये कट नहीं है, हाँ। Make it this 1, 2, 3 and 4. Okay. Okay. So the first is guest. Guest को क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर लिखो और फिर उसका रोमाजी लिखो। जैसे कि कायशा का उन लोग ने कंपनी दिया, तो फिर ऐसे लिखो। करेक्ट। चाकू। और सीरियल कौन सा वर्ड, कौन सा ये वर्ड जो होगा उसमें यूज? थर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। 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 तोशियोकान। करेक्ट। नेक्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर।
The third one is doctor. Doctor. Okay, am I audible? Yeah. Isha, two or four कौन सा भी चलेगा. Next is train. 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 Then Shah. और fourth जाएगा. There was again a printing mistake. In unit 3.3. Okay, so this is also a new concept, पर मैं ये आपको concept पहले ही बता दिया. Prolongation information. Long vowels, shown as its name implies, longer sounds, extends the length, usually double the length of the pronunciation of the vowel in a word. जैसे कि a plus a, e plus e, u plus u, a plus a. Okay, so फिर a plus a जैसे कि ओकासन. इधर के क्या हुआ, का आ और ये आ दोनों ज्वाइन हो गए और वो प्रोलॉन्ग हुआ, ओकासन. ओके, ओकासन. ओके, 1 मिनट. ओकासान मतलब मदर. सॉरी. ओके, सो ओकासान. 1 मिनट. सॉरी, सुमिमासेन. या, सो ओकासान मीनिंग मदर और मॉम. पर ओकासान आप खुद के मॉम को भी बोल सकते हो और दूसरे के मॉम को भी आप ओकासान बोल सकते हो, बट हाहा रहता है वो सिर्फ आप खुद के मॉम को बोल सकते हो. ओके, ओकासान. फिर ई प्लस ई वाला ओजी सान. इसमें जी का ई और ये दूसरा ई, ये दोनों जॉइन होके प्रोलॉन्ग हुआ है और हो गया वो ओजी सान. ओके, ओजी सान. ओजी सान मतलब ग्रैंडफादर. ओके, ओजी सान इज ग्रैंडफादर. फिर नेक्स्ट है ऊ प्लस ऊ. जैसे कि अभी क्यू, सॉरी, ग्यू न्यू. ग्यू न्यू. ओके, इधर ग्यू का यू और ऊ, और इधर न्यू का ऊ और यू और ऊ. ग्यून्यू. ग्यून्यू मीन्स मिल्क. ग्यून्यू. फिर ए प्लस ए इज ए. ए. ठीक, तो फिर उनमें अगर कुछ यस बोलना रहेगा, जैसे कि शुकुदाई गा ओवारी मास्टा का, तो ए ओवारी मास्टा. ओके, शुकुदाई इज होमवर्क और ओवारी मास्टा का मतलब खत्म हो गया. होमवर्क शुकुदाई गा ओवारी मास्टा का मतलब होमवर्क खत्म हो गया. ऐसा क्वेश्चन पूछा तो फिर आप बोलोगे ए ओवारी मास्टा, मतलब हो. ए जैसे की हो संपला, आपण मराठीत हो संपला असं बोलतो ना, वैसे जापानीज में ए ओवारी मास्टा. तो ओ शिमास्टा ऐसे भी बोलते, ए शिमास्टा ऐसे भी बोलते, मतलब खत्म हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्यून्यू? ग्यून्यू इज मिल्क, दूध. ग्यून्यू इज मिल्क. और ग्यून्यू सिर्फ काउस मिल्क को बोलते हैं. या, सो एक्सेप्शन. ए प्लस ई ऑल्सो बिकम्स ए. जैसे कि एगा को जानबूझ के लास्ट टाइम से कब से एगा बोल रहा था, क्योंकि फिर आपको अच्छे से सब वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चाहिए. बट ए प्लस ई को भी ए ऐसा, सो फिर इसको एगा भी बोल सकते हैं, एगा ही बोलना चाहिए, एगा. which means no. The fifth, O plus O becomes O. O. उसका एग्जाम्पल है दो, दोम.
ये दोनों के इधर ना बहुत कॉमन फ्रेज है, जैसे कि आपको कुछ गिफ्ट में दिया, ओके, सो फिर आप दोमो अरिगातो गोजाइमास ऐसे बोलो। सो व्हेन यू रिसीव समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन, आप दोमो ऐसा बोल सकते हो। सो दोमो थैंक यू जैसा है, ठीक, पर वो दोमो अरिगातो गोजाइमास भी थैंक यू नहीं, सिर्फ थैंक यू ऐसे ही, दोमो अरिगातो गोजाइमास, ठीक। फिर एक्सेप्शन इसका भी है, ओ प्लस ओ बिकम्स ओ, अगर इसमें ये O हो रहा है और ये O। फिर एक्सेप्शन इज O प्लस O इज ऑल्सो O, O की, O की मीन्स बिग। तो फिर इधर देखो डबल ओज हो गया, फिर उसका डबल साउंड होगा ओ, प्रोलॉन्ग साउंड होगा ओ, ओके। whether a vowel is long or not can change the meaning of the word। जैसे कि आप देखो, ये युकी मतलब स्नो, और ये यूकी मतलब ग्रेव, फिर योइन मतलब हॉस्पिटल, योइन मतलब ब्यूटी पार्लर, फिर कोको मतलब हियर, को मतलब हाई स्कूल, ओके। सो फिर आप इसका प्रोनाउंसिएशन भूल नहीं सकते, आप ओकासान को ओकासान ऐसे नहीं बोल सकते, आपको ओकासानी बोलना पड़ेगा। ओकी मीन्स बिग, आपको ओकासानी बोलना पड़ेगा। फिर ये उजी सान, so you have to prolong your, you should not skip the prolonged words, okay। then yeah, so ये समझा, prolonged word समझा, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का, वकात्ता। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, वकात्ता नहीं बोलना है। yeah, let's listen, read and write, okay। so फिर what do you have to do, okay, okay, so you have to write here, ये सब वर्ड्स लिखना है, okay। so इसका मैं प्रोनाउंसिएशन ही करते हूँ, okay। you guys need हाउ टू राइट दिस वर्ड्स, ये आपको जानना है कि कैसे लिखना है, कि मैं खुद से सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊं, कि बेटा राइट। सो ओसाका इज अ सिटी, ओसाका, ओसाका इज सिटी, ओसाका, ओके। सो फिर इधर यहाँ प्रोलॉन्ग हुआ, फिर क्यों खाशु, क्यों खाशु की प्लस छोटा यो, फिर उ, ये हो गया प्रोलॉन्ग वापस, क्यों हो गया, और फिर का और शुड, क्यों खाशु। सर व्हाई देयर इज पार ऑन, कौन सी इसका बोल रहा, ओके हाँ ओके, प्रोलॉन्ग या, इधर ओ को बार दिया क्योंकि वो प्रोलॉन्ग वर्ड है, करेक्ट, मतलब आप ओ साका कर, तो कोई भी प्रोलॉन्ग वर्ड है तो उसके ऊपर बार डालते हैं, जिसके इधर भी देखो चोन है, चोन बार डाला है ना, उसका मतलब वो प्रोलॉन्ग है, या। सो नेक्स्ट इज ग्यून, ग्यून क्या है, मिल्क, सो ये हो गया घी, फिर ये हो गया तेन लगा के घी, फिर छोटा यू कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, फिर एक फूड हो गया प्रोलॉन्ग, फिर नी,
फिर यू, छोटा यू, फिर हो जाएगा वो न्यू, और फिर वापस टू प्रोलॉन्ग हो गया। यहाँ प्रोलॉन्गेशन यहाँ है और यहाँ। ओके, नेक्स्ट इज क्योतो. Kyoto is also a city in Japan. क्यो, फिर यहाँ था छोटा यू, फिर बड़ा यू, फिर तो क्योतो. Kyoto is a city. Then next is Myoji. Given the prolongation यहाँ. फिर Myoji. Myoji में prolongation यहाँ है. मी, फिर मो. कैन ये अच्छे से लिखना क्योंकि मैं लैपटॉप में लिख रहा हूँ इसलिए उतना अच्छे से नहीं. फिर ये हो गया टू, फिर जी. म्योजी मतलब सन है. And write the new words in the back of the book. फिर श्योका. श्योका is introduction. छोटा यू, फिर बड़ा ऊ, फिर का, और लास्ट में ई. शोका मतलब इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज ओके हाँ, इधर प्रोलॉन्गेशन. नेक्स्ट इज योर. योर. अब इधर बताओ प्रोलॉन्गेशन कहाँ है. योर. प्रोलॉन्गेशन इज ये योर प्लस. फिर क्योशी. क्योशी मीन्स प्रोफेसर. क्योशी. ये हो गया क्यो. फिर ये हो गया छोटा यो. ठीक, फिर ये ड्रॉन के क्यो हुआ. फिर बड़ा ऊ, सो प्रोलॉन्ग हुआ. और फिर शी. क्योशी. लास्ट इज टोक्यो. टोक्यो. तो फिर इधर भी प्रोलॉन्गेशन कहाँ है. टोक्यो. इधर भी प्रोलॉन्गेशन है और इधर भी प्रोलॉन्गेशन. सो इट्स नॉट टोक्यो. बहुत लोग टोक्यो ऐसा बोलते हैं. इट्स नॉट टोक्यो, इट्स टोक्यो. ओके, फिर ओ प्लस ऊ का प्रोलॉन्गेशन हो गया तो. फिर की, बड़ा की, या बड़ा की. फिर ये हो गया छोटा यू, क्यों, और फिर प्रोलॉन्गेशन के लिए ऊ, या टोक्यो. Okay, so I guess this is the last one. Yeah, let's think. Double consonant information. The double consonant is small su, which is written in half the length of the normal sense. इसकी ये. ओके, फिर इसका भी. ओके, पहले ये समझ गए ना, प्रोलॉन्गेशन समझ गए. वाकरी मास्टर का. या सो प्रोलॉन्गेशन. फिर अभी है डबल कॉन्सोनेंट इंफॉर्मेशन. whenever double consonants occur like मतलब ये PPTTKK रोमाची में, the first of the pair is always written with half size su, which looks like this versus. मतलब ये बड़ा su है और ये छोटा su. जैसे कि एग्जाम्पल गक्को. इधर देखो डबल के आएगा, करेक्ट. गक्को, डबल के. फिर निप्पोन. निप्पोन. फिर झशी. झशी, शी पे डबल एस. कित्ते, डबल टी. फिर उधर सु आएगा. If you do not write the small su, then it can change the meaning of the word. जैसे कि ओतो मतलब साउंड और ओतो मतलब हस्बैंड. सो अभी ये
सू कैसे यूज होता है। अभी हम लोग कक्को का एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट। या सू ये है गा, तो फिर होगा का। अभी हम लोग को डबल ओ करना है, करेक्ट, मतलब डबल के करना है। तो फिर जिसको डबल करना है उसके आगे छोटा सा सू बनाए। ये हो गया छोटा सा सू, और फिर ये हो गया ओ। फिर आगे इस प्रोनाउंसिएशन दिस वन, ये ऐसा है बाप को, मतलब स्कूल। सो देख, अभी हम लोग को डबल के करने का था, गप को, तो फिर उसके आगे को डबल करने का था, इसलिए उसके आगे सू लगाया। तो फिर कहाँ भी सू रहेगा उसका नेक्स्ट वर्ड डबल साउंड करेगा, कि गप को, डबल के, डबल के। वैसे ही झाशी, अभी किधर ये है सू, शी के आगे, तो फिर डबल एस होएगा, झाशी। फिर नेक्स्ट इज कित्ते, कित्ते का सू किधर है, ते के पीछे, सॉरी ते के आगे, तो फिर कित्ते का टी वाला डबल। ओके, सो ये डबल कॉन्सोनेंट क्या है वो समझा। आर देयर एनी डाउट्स, और शुड आई गिव वन मोर एग्जांपल। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, नो डाउट। ओके, सो या, सो फिर अभी ये मतलब ये मेन रहता है, अगर अभी आप जापानीज में क्या भी कुछ भी लिखा रहेगा तो आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ही हिरागाना के रूल्स है। कि फिर ये है कि so we'll do this and then we'll do the exercise later. So first one is किस्सातन, तो अभी सू किधर है, सा के आगे, तो फिर डबल एस होएगा किस्सातन। फिर नेक्स्ट इज गक्को, सू किधर है, को के आगे, तो फिर डबल के होगा, ये हो गया का। फिर छोटा चू, हाफ लेंथ का चू, फिर को, और फिर प्रोलॉन्गेशन, वो एक्चुअली गा कू, यहाँ प्रोलॉन्गेशन। सो ये एग्जांपल दोनों के लिए, डबल कॉन्सोनेंट के लिए भी और प्रोलॉन्गेशन के लिए भी। सो नेक्स्ट इज मैगजीन, और ये तो झाशी, तो फिर अभी इधर डबल कॉन्सोनेंट शी के आगे, तो फिर डबल एस होगा। ओके, सो सा, फिर तेन तेन लगा के हो गया सा, फिर वापस छोटा सु, फिर शी, झाशी, फिर कित्ते। ओके, राइट द मीनिंग सा, कित्ते, कित्ते इज टैन। ओके, तो इधर क्या है, ते क्या है, तो डबल टी प्रोनाउंस होगा। की, देन छोटा सु, और फिर ते, कित्ते। नेक्स्ट इज किप्पू, किप्पू, सो किप्पू मतलब टिकट्स। सो फिर की हो गया छोटा सु, डबल कॉन्सोनेंट, फिर पू, मतलब हो गया वो किप्पू। ओके, नेक्स्ट इज रुप्याकू, तो 600 को रुप्याकू ऐसा बोलते हैं। तो ये हो गया रो, ये हो गया छोटा सु, फिर पी, पी
plus chota ya becomes pya, and the last word is rupya. तो यहाँ prolong सॉरी डबल कॉन्सोनेंट यहाँ यूज होगा। फिर हप्या, वापस प्या पे डबल कॉन्सोनेंट यूज होगा। ठीक, सो ये हो गया आ, फिर सु, फिर प्यार, और लास्ट में कु। हप्या। नेक्स्ट इज होक्काइडो। होक्काइडो, तो यहाँ देखो, यहाँ डबल कॉन्सोनेंट भी यूज हुआ है और प्रोलॉन्गेशन भी यूज हुआ है। होक्काइडो, हाउ विल यू राइट होक्काइडो? पहले हो, फिर डबल के है इसलिए छोटा ची, फिर का, जो हो गया वो होक्का, फिर ई, और फिर लास्ट में दो। ओके, होक्काइडो। लास्ट वन इज हस्सै। हस्सै मतलब 80 ईयर्स ओल्ड। तो फिर यहाँ डबल कॉन्सोनेंट यहाँ यूज होगा। हस्सै। सो ये हो गया डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट वा वकारिमाशिता का? अब तक हुआ है वो समझा? या वकारिमाशिता। तो फिर आज हम लोग ने न्यू दो चीज पढ़ी, डबल कॉन्सोनेंट और प्रोलॉन्गेशन। ठीक, सो फिर एक्चुअली डबल कॉन्सोनेंट प्रोलॉन्गेशन ये दो। तो अभी आप कुछ भी जापानीज में हिरागाना में लिख रहे होगे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके लेटर्स हो गए, उसके रूल्स हो गए। ओके, एंड दिस, फिर हिरागाना खत्म होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काताकाना भी करेंगे। काताकाना मोस्टली इस एक्सरसाइज को जितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। विल स्टार्ट काताकाना। ओके, सो आज के लिए बस। आरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा। Sayonara, sir. Sayonara.